गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो फाइनली रैबिट हट गया। हाँ हटेगा ही ना। भूतना जी आए थे अभी घर पे, इन्होंने तो उसको धमकी दिया, अगर ये कचरा नहीं हटा ना तो तेरा काम ही बंद कर दूंगा। हाँ एज तो पोपट भाई भिड़े भाई का इसी वजह से कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। पण जे पण थयो मजा न थयो। झगड़ा हुआ उसमें मजेनू क्या थयू? अरे माधवी भाभी ये रैबिट हट गया वो मजे न थयो। अच्छा हुआ। अच्छा हाँ मतलब मजेनू मतलब अच्छा हुआ। हाँ बरोबर सॉरी। अरे आल्या गुड मॉर्निंग। सुनीता अभी तक नहीं आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सुनीता अभी तक क्यों नहीं आई? आई नो आज अगर वो नहीं आई तो फिर सब्जी लेने मुझे अभी के अभी बाहर जाना पड़ेगा। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। कौन आ गई? नहीं जाना पड़ेगा। सुनीता लेट क्यों हो गई? हाँ सुनीता तू ऐसे लेट मत किया कर। ताजी सब्जी लेकर सीधे गोकुलधाम आया कर। तुम लेट आती हो ना तो सब काम देरी से होने लगते हैं। बरोबर है माधवी भाभी, वो मेरे बच्चे के स्कूल में पीटी थी ना तो मैं वहाँ गई थी। तेरे बेटी के स्कूल में पीटी पेरेंट्स के साथ करवाते हैं? अब नहीं रोशन भाभी, वो टीचर को मिलने गए थे हम। अच्छा अच्छा पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मीटिंग। हाँ वही वही। सुनीता तुम्हारे बच्चे की कोई कंप्लेन तो नहीं आती ना? अब नहीं माधवी भाभी, टीचर को मेरे बेटे से कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को टीचर से कंप्लेंट है कि टीचर जास्ती का होमवर्क देती है। ओह गॉड। अच्छा सुनीता ये पालक कैसे दिया? पालक 45 रुपए। इतनी महंगी? हालत देखिए। कोमल भाभी अभी गर्मी शुरू हुई ना तो अभी सब्जियां मुर जाएंगी और भाव खिल जाएंगे। सुनीता ये नींबू कैसे दिए? नींबू 10 का 1। क्या? अरे पिछले हफ्ते तो 10 के 3 मिल रहे थे। अंजलि भाभी अभी मैंने बताया ना, गर्मी शुरू है तो ये सब्जी और नींबू दोनों के भाव बढ़ जाएंगे। अंजलि भाभी लेकिन अगर आपको 10 का 3 नींबू चाहिए ना तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार? ज्यादा नहीं, बस 5-6 महीने। क्योंकि बारिश के बाद नींबू सस्ते हो जाते हैं ना इसीलिए। और वही। नमस्ते भाभी जी। पूतना जी, वर्मा जी के घर का काम कब तक चलेगा? बस थोड़े दिनों में ही खत्म हो जाएगा। ओह नाइस। वैसे तो सब काम हो गया है, बस थोड़ा फिनिशिंग का काम बाकी है। वैसे रिनोवेशन के बाद उनका घर कैसा लग रहा है दिखने में? भाभी जी घर एकदम मस्त बना है। भूतना जी बता रहे थे देशी विदेशी फ्यूजन किया है इंटीरियर में। हो जो भी घर देखेगा देखकर खुश हो जाएगा। आप सबको कभी दिखाऊंगा। वैसे भूतनाथ जी वर्मा जी के घर में कौन रहने आने वाला है? अब भाभी जी अब ये तो नहीं पता, लेकिन अब आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन यहाँ आने वाला है। वैसे कोई भी रहने आए, हमारे महिला मंडल को तो एक नया सदस्य मिलने वाला है। और फिर तो हमारी किटी पार्टी में मजा और भी बढ़ जाएगा। यस, बस वो हमारी महिला मंडल में घुल मिल जाए। हाँ। अरे आप लोग इतने अच्छे हो कि जो भी यहाँ आएगा आप लोगों से घुल मिल ही जाएगा। थैंक यू। वो तो है। चलिए भाभी जी निकलता हूँ। थैंक यू। हाँ भूतनाथ जी की बातें सुन के वर्मा जी का घर देखने का मन कर रहा है। चलो चलते हैं। हाँ नहीं बहुत काम है मुझे, और आचार पापड़ की डिलीवरी करने भी जाना है। हाँ और मुझे भी एक्चुअली मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है। हाँ चलो तो फिर सभी अपने अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ पर रात को बैडमिंटन के लिए मिलेंगे। हाँ ओके। लगता है काम खत्म हो गया। अरे नहीं कोमल भाभी, सिर्फ आज का काम खत्म हुआ होगा, इतने जल्दी कैसे? फिनिशिंग वर्क में भी टाइम बहुत जाता है।
माधवी भाभी, ये वर्मा जी की घर की चाबी है, आपको दूं की बड़ी भाई को? नहीं, मुझे दे दीजिए। वैसे भैया, रेनोवेशन का काम कैसे चल रहा है? घर बहुत मस्त तैयार हुआ है, लोग देखते रह जाएंगे। इतना मस्त तैयार हुआ है। हाँ, मैंने सुबह बोला था ना, भूतना जी बता रहे थे देशी विदेशी का फ्यूजन बना है। हाँ। अलग ही कुछ जाने। हाँ भूतनाथ भाई दिल से जो रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, वो तो है। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ। लेडीज, मैं जितना इस घर की तारीफ सुनती हूँ ना, उतना ही मुझे मन होता है कि मैं अंदर से जाके इसको देखूं। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी की अभी भाग के जाऊं और घर का इंटीरियर देख लूं। एक्चुअली तो चले क्या? अभी देखने चलते हैं ना? हाँ, एक्चुअली वैसे भी आज सुबह देखने का मौका नहीं मिला था ना, तो अभी जाके देख लेते हैं। हाँ, और इनके पास तो चाबी भी है, तो चलिए प्लीज। हाँ, इतनी उत्सुकता बढ़ रही है तो चलो देख ही लेते हैं। कंट्रोल मध्ये। माधवी भाभी, जल्दी लॉक खोलिए। हाँ। जल्दी जल्दी। हाँ कोमल भाभी, घर मेरा नहीं है, ताला मेरा नहीं, चाबी मेरी नहीं है। एक मिनट जरा। हाँ, आराम से। जल्दी। माधवी भाभी, ये वाली होगी। ये एक बची है अभी। खोलो। गला गणपति बप्पा मोरया। ये सायरन की डर से बज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दरवाजा खोला है इसलिए घर के अंदर से सायरन बज रहा है? हो जाए, एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अरे पर हमें पता थोड़ी कि सायरन बंद कहाँ से करना है। क्यों हुआ होगा? इसे कैसे पता चलेगा गोगी? चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो। जो बुद्धि सूझी हमें, हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हम क्यों गए रेनोवेशन देखने? आप क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे काटिया बंद हो ना, इनको पता चलेगा ना तो हमारी क्लास लगने वाली है। माधवी भाभी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए था घर देखने के बारे में। मुझे भी सॉरी। ये सायरन बजे जा रहा है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों गए हम वर्मा जी का घर देखने? हमें तो अपने गया। ये सायरन भी इतनी जोर से बज रहा है, अब तक तो सबने सुन भी लिया होगा। अरे सुना क्या, सब सुन के बाहर भी आ गए होंगे अभी तक तो। हाँ। हाँ बापूजी। हाँ बापूजी। अरे ये सायरन की आवाज क्या बाहर से आ रही है? नहीं बाहर से तो अभी हम लोग आ रहे हैं। सॉरी, मतलब नहीं आवाज कहीं अंदर से ही आ रही है बापूजी। टप्पू अभी बहुत हो गई मस्ती, बंद करिए सायरन की आवाज। बाबा, ये सायरन की आवाज टप्पू की वजह से नहीं आ रही है। हम तो खुद क्लब हाउस से नीचे आए ये जानने के लिए कि सायरन की आवाज कहाँ से आ रही है। बस बस बेड़ा, सुना? जब देखो तब टप्पू टप्पू टप्पू।
इतिहास को मद्देनजर रखते हुए मैंने खाली अनुमान लगाया जेठालाल। अरे भाई इतिहास भूगोल काय मध्य आणु नको भाई। अनुमान लगाना तो ये लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जेठालाल मेरे को सायरन का साउंड सुनने में डिस्टर्ब हो रहा है। अरे सायरन को सुमधुर गाना थोड़ी है जो आपको सुनने में डिस्टर्ब हो रहा है। अरे जेठालाल आई एम ट्राइंग टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सायरन। अरे क्या बोल रहे हैं? अय्यर को सायरन का लोकेशन ढूंढने में डिस्टर्ब हो रहा है। अरे आप सायनिस्ट में से सायरनिस्ट कब से बन गए? जल्दी से ये का सायरन ढूंढ के बंद कर दे। पता चल गया ये सायरन का आवाज वर्मा जी के फ्लैट से आ रहा है। ये वर्मा जी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या? ये आवाज आ क्यों रही है? हाँ बेड़ा भाई पता कर ये भूतनाथ ने क्या किया वर्मा जी के घर पे। पोपटलाल, अरे बिल्ली मास्टर, अरे जल्दी से वो भूतनाथ को फोन करना। हाँ करता हूँ चाचा जी करता हूँ। हाँ बुला उसे बुला। ये फोन नहीं उठा रहा है। ओए फोन नहीं उठा रहा है। चल उसके घर जाके उसे उठाकर लेकर आते हैं। एड्रेस दे। भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। इसका मतलब जब तक भूतनाथ आएगा नहीं तब तक ये सायरन ऐसे ही बजता रहेगा। सायरन की आवाज से हमारे कान डैमेज हो जाएंगे। ये सायरन बंद करने के लिए जल्दी से सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो ये इरिटेशन और बढ़ता जाएगा। चलो वर्मा अंकल के घर जाते हैं और सायरन ही तोड़ देते हैं। छोटे सोडी, सायरन घर के अंदर लगा हुआ है। तो फिर तू दस की करिए। अरे सोडी हमें नहीं पता ये सायरन क्यों लगा है और किस वजह से बज रहा है। तुम वर्मा जी के फ्लैट में जाएगा और वहां कुछ हो गया तो ओए देखा जाएगा। सॉरी भाई, टेंशन हो जाएगा। वायरिंग खुला पड़ा होगा। हाँ माँ, हाँ किसी का पैरों खुले वायर पे पड़ा तो उसकी सायरन चालू हो जाएगी। हाँ बराबर है भाई। सोडी गोगी भाई, ये वर्मा जी के घर पे जाना कैंसिल करो। तो अभी सायरन की आवाज बंद कैसे करे? अरे तो ये सायरन की आवाज बंद करो, मेरे कान फट रहे हैं। हाँ बापूजी हाँ। ए भाई भिड़े, जल्दी कुछ कर भाई, बापूजी के कान फट रहे हैं। क्या करूं? अभी ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये सायरन कहां से चालू हो गया? हम गोकुल धाम वालों के साथ ऐसा ही होता है। गोकुल धाम वाले हंगामे का चयन नहीं करते, हंगामे गोकुल धाम वाले का चयन करते हैं। बचपन में आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, एक राजा जिस चीज पर हाथ रख देता वो सोने की बन जाती है। ठीक वैसे ही हमारे साथ होता है। हम कुछ भी करें, हंगामे हमारे साथ आ ही जाते हैं। अब वर्मा जी का फ्लैट देखने के लिए महिला मंडल आ गई तो पूरे गोकुल धाम में खलबली मच गई। अरे भाई ये सायरन कैसे बंद होगा? लेकिन वर्मा जी का दरवाजा खोलते ही सायरन क्यों बजने लगा? फ्लैट में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? दोस्तों अब ये सायरन हमें बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन आप चिंता न करें। ये सायरन हमें कितना भी परेशान करे, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हंसी का सायरन ही बजेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे ये सायरन की आवाज क्या बाहर से आ रही है? मेरी आवाज कहीं अंदर से ही आ रही है बापूजी। पता चल गया ये सायरन का आवाज वर्मा जी के फ्लैट से आ रहा है। अरे जल्दी से वो भूतनाथ को फोन करना। ये फोन नहीं उठा रहा है। इसका मतलब जब तक भूतनाथ आएगा नहीं तब तक ये सायरन ऐसे ही बजता रहेगा। तो ये सायरन की आवाज बंद करो, मेरे कान फट रहे हैं। जल्दी कुछ कर भाई, बापूजी के कान फट रहे हैं। क्या करूं? आइडिया।
एक काम करते हैं, हमारी सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। अरे ऐसे तो पूरी सोसाइटी की लाइट चली जाएगी। अरे भाई अंधेरा चलेगा, लेकिन अब ये सायरन की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही है। बराबर है पोपटलाल, जाओ जल्दी मेन स्विच बंद करो। मैं बंद करके आता हूँ। है क्या? अरे भाई भिड़े, तूने फोन क्यों अंदर रख दिया भाई? तू ये भूतनाथ को फोन ट्राई करता रहे। बापूजी, सायरन बंद हो गई। हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। अभी भी सुनाई दे रहा है आपको? शायद आपका कान बज रहे होंगे बापूजी, क्योंकि हमको तो सुनाई नहीं दे रहा ये सायरन की आवाज। ए बाबू साहब, सायरन की आवाज बंद हो गई है ये पता चला मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। हश, चलो सायरन तो बंद हुआ एटलीस्ट। हाँ चलो अभी हम लोग बाहर चलते हैं ना। नहीं नको, ये बाहर है ना, डांटेंगे। पर माधवी भाभी, हम लोग कब तक यहाँ चुप कर रहेंगे? हाँ, हमें बाहर तो जाना पड़ेगा। हाँ, हमें अभी चलना चाहिए बाहर, है ना? हाँ, चलो 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 चलो। माधवी, आप सब यहाँ थे? हाँ, वो सायरन। वो सायरन को बंद करने के लिए अब्दुल को बोला कि मेन स्विच ऑफ कर दो। बबीता जी, ये सायरन वर्मा जी के फ्लैट से बज रही थी। अरे वो मैंने ढूंढ के निकाला। हाँ, अय्यर भाई गए सुनते सुनते। क्या? सुनते सुनते गए ना आप? ऐसा कर रहा हूँ। भिड़े, इतनी भयंकर सायरन लगाने की क्या जरूरत पड़ी इनको? मला काय माहित? अरे तू सोसाइटी का एक मेवा सेक्रेटरी है, कितनी बार बोलूं? बोल रहा है माला का ही माहित। तुम्हारे हिसाब से सोसाइटी के सेक्रेटरी को क्या क्या पता होना चाहिए पोपटलाल? सब कुछ। क्या सब कुछ? अभी किसी ने अपने घर में सायरन लगाया, मुझे क्यों पता होना चाहिए? वो मुझे क्यों बताएगा? अरे तेरी परमिशन के बिना इस तरह से कोई सायरन लगा कैसे सकता है? और ये लोग फ्लैट में ऐसा क्या बना रहे कि उनको ऐसी भयंकर सायरन लगाने की जरूरत पड़ी? अरे तू खड़ा क्या है? फोन लगा भूतनाथ को। अरे मैं कब से क्या कर रहा हूँ पोपटलाल? ये ऐसे कान पे लगा के मैं गाने नहीं सुन रहा हूँ, फोन ही लगा रहा हूँ उसको, वो फोन उठा नहीं रहा है। तो उसका और कोई नंबर नहीं है तेरे पास? नहीं है। उसकी वाइफ का या ऐसा कोई नंबर? उसकी वाइफ का नंबर मेरे पास क्यों होगा? नहीं नहीं, कभी कभी ये लोग ऐसे नंबर देते हैं ना कि मेरा नंबर अगर नहीं लगा तो मेरी वाइफ का नंबर भी अब लेकर रखो, तो मेरा कांटेक्ट हो जाएगा। मैं और मेरी वाइफ साथ में ही रहते हैं, ऐसा। ओह, नहीं, मेरे पास उसका एक ही नंबर है जो मैं कब से लगा रहा हूँ, लेकिन उठा नहीं रहा है। ओह गॉड, ये लाइट कब आएगी? मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है। सोनू टेंशन मत ले, मेरे पास पावर बैंक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ। ओह टप्पू, कोई जरूरत नहीं है। और सोनू, तुम इस वक्त किसको फोन करना है जो पावर बैंक चाहिए? ये भूतनाथ ने तो परेशान करके रख दिया है। पहले वो सायरन की आवाज, अभी अंधेरा, और ऊपर से घर में भी चालू हो गया। भिड़े, आज से भूतनाथ के रिनोवेशन का काम कैंसल कैंसल कैंसल। उसकी हरकत की वजह से पूरी सोसाइटी की दुनिया हिल गई। काय म्हणते अहो? ए भूतनाथ आ गया। अरे भूतनाथ भाई, कब से मैं फोन लगा रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो फोन? सॉरी भिड़े भाई, फोन जेब में था और मैं बाइक चला रहा था। ओ भाई भूतनाथ, ये तुम्हारी वजह से पूरी सोसाइटी परेशान है। और इस तरह से घर पे सायरन कौन लगाता है?
नहीं तो क्या है? एक तो सायरन कब से बंद नहीं हो रहा था, उसके चक्कर में हमें सोसाइटी की लाइट बंद करनी पड़ी। कान में सीटी बज रही थी। और बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है। क्या मतलब है? अरे मतलब ये कि जब उम्र हो जाती है ना तो कान में सीटी बजती है। मुझे देखकर क्यों बोल रहा है? मैं देख तुझे रहा था लेकिन बात चाचा जी की कर रहा था। तो चाचा जी बुजुर्ग है ना, तो चाचा जी आपके कान में सीटी बज रही थी ना? नहीं। अब बोल। ओ, देख क्या रहा हूँ भूतनाथ जी। और बताओ सीटी क्यों बज रही थी? सायरन सायरन। अरे हाँ, वो सायरन क्यों बज रहा था? हाँ, अगर आधी रात को सायरन बजता तो पूरी सोसाइटी की नींद उड़ जाती। भूतनाथ बताओ कि घर में सायरन क्यों लगा हुआ है? और आप अचानक अभी गोकुलधाम में कैसे आए? सायरन की वजह से। आपको कैसे पता चला कि गोकुलधाम में सायरन बज रहा है? हाँ, आपने तो पापा का फोन उठाया ही नहीं। देखिए मैं सब बताता हूँ, पहले देख तो लूं कि सायरन क्यों बजी है। जाओ, चाबी दीजिए भिड़े भाई। ये सायरन क्यों से बज रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दरवाजा खोला है इसलिए घर के अंदर से सायरन बज रहा है? अरे हाँ माधवी, चाबी दे। अरे हाँ क्या है, वर्मा जी के घर की चाबी दो। ऊपर है। अच्छा घर पे रखे, मैं लेके आता हूँ। हमारे घर नहीं तो वर्मा जी के घर। अच्छा उनके घर पे। वर्मा जी के घर की चाबी वर्मा जी के घर पे? अरे बोल। वो मैं जवाब देती हूँ। वर्कर माधवी भाभी को वर्मा जी के घर की चाबी देकर गए। फिर हम सब महिला मंडल उनके घर का रेनोवेशन देखने उनके घर गए थे। बबीता आप लोग घर देखने क्यों गया? एक्चुअली भूतनाथ जी ने घर की इतनी तारीफ की थी ना कि हम सब रेनोवेशन देखने के लिए एक्साइटेड हो गए। हाँ, और वो माधवी भाभी के पास चाबी थी तो हम लोग उनका वो रेनोवेशन किया हुआ घर फिर देखने चले गए। हाँ, और फिर जैसे ही हमने घर खोला और अंदर जाने लग गए तो सायरन बज गया। फिर हम डर के नीचे भाग आए और मेरे घर में छुप गए। इसलिए ताला चाबी ऊपर ही है। माधवी तुम महिला मंडल को ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए था। एक मिनट भिड़े। ओ भूतनाथ, क्या गोकुलधाम वाला कोई वर्मा जी के घर पर ना जाए इसलिए तुमने सायरन लगाया? नहीं नहीं पोपटलाल जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या नहीं तो फिर सायरन क्यों लगाया? हाँ हाँ बताता हूँ। देखिए क्या है कि घर का काम चालू है और लाइट का काम अधूरा हुआ है। अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए और भगवान ना करे अगर छोटी मोटी आग लग जाए या कोई चोर आ जाए या कोई हादसा हो जाए, इसलिए मैंने घर में सेंसर वाला सायरन लगा कर रखा है। अगर कोई हादसा हो तो सायरन बजे और आप लोग अलर्ट हो जाइए और मेरे आने से पहले आप लोग फौरन परिस्थिति को विकट होने से पहले संभाल सकें। इसलिए मैंने भूतनाथ को बोल के रखा है कि रोज काम खत्म होने के बाद चाबी मेरे घर पे देके जाए। हाँ, और सायरन बजता है तो मुझे मोबाइल पर पता भी चल जाता है। वो अलर्ट। अच्छा, इसलिए आप फौरन यहाँ पर आ गए। जी। पर आप लोग जब दिन में घर पे जाते हो तभी सायरन क्यों नहीं बजता? हाँ? हाँ? वो क्या है कि दरवाजे के पास हमने सायरन ऑन ऑफ करने का स्विच रखा है। तो जब हम लोग दिन को आते हैं तो स्विच ऑफ कर देते हैं
और रात को जब जाते हैं तो स्विच ऑन कर देते हैं, ताकि अगर कोई घटना घटे तो हमें पता चल सके। मैं तो सच पूछे तो डर गया था, मुझे लगा कोई हादसा तो नहीं हुआ, पर ईश्वर की कृपा है कि कुछ नहीं हुआ। वो तो आप लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे तो सायरन बज गया। सॉरी हाँ भूतनाथ जी। सॉरी भूतनाथ, सॉरी। अरे अब देखिए, सॉरी कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, और इसमें सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है ना। जब भी किसी घर का रेनोवेशन होता है तो उसे देखने की उत्सुकता हर किसी को होती है, और उसी उत्सुकता में आप भी घर देखने चली गई, तो इसमें क्या हो गया? अरे थैंक यू। इसका मतलब हम वो रेनोवेटेड घर देख सकते हैं? हाँ। सच पूछिए तो मैं खुद ही बहुत उत्सुक हूँ आप लोगों को रेनोवेटेड घर दिखाने के लिए। अरे चलिए बबीता जी, आइए, कोमल भाभी, माधवी भाभी, आइए चलिए। एक मिनट। देखिए, मैं दिखाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आधा अधूरा रेनोवेटेड घर है, आप लोग जब पूरा हो जाए तब देखें। और क्या? और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ रहने आ रहे हैं, पहले वो लोग इस घर का रेनोवेशन देखें, फिर आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए, घर मैंने बहुत ही लाजवाब और अफलातून बनाया है। वाह वाह। हाँ सही बात है, पहले जो रहने आने वाले हैं वो देख लें, और अगर उनकी इच्छा हुई तो हम देख लेंगे। बरोबर है। पर भूतनाथ जी, ये तो बताइए कि यहाँ पे रहने कौन आने वाला है? हाँ। देखिए, घर मैंने बहुत ही लाजवाब और अफलातून बनाया है। वाह वाह। पर भूतनाथ जी, ये तो बताइए कि यहाँ पे रहने कौन आने वाला है? हाँ। मैंने सुबह ही तो बताया था कि मुझे नहीं पता। देखिए, मुझे इस घर के काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब कौन रहने आने वाला है, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हरकत नहीं भूतनाथ जी, लेकिन आप ना ये घर का काम थोड़ा जल्दी खत्म करो ना। एब्सोल्युटली, ताकि वो नया परिवार गोकुल धाम में जल्दी से रहने आ जाए। हाँ, वो बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है, मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा। और मेरे ख्याल से रामनवमी के आसपास वो नया परिवार रहने भी आ जाएगा। भूतनाथ जी, आप जाकर सायरन का स्विच बंद कर दीजिए, ताकि सोसाइटी की लाइट ऑन हो सके। हाँ, आप वो मेन स्विच ऑन कीजिए, मैं अभी जाके स्विच ऑफ करता हूँ। मैं स्विच ऑन करता हूँ। ये पहुंचा नहीं अभी तक। भिड़े भाई, ये लीजिए घर की चाबी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। नहीं मेहता साहब, अंत अभी तक हुआ नहीं है। मतलब ये कि अभी रिनोवेशन का काम बाकी है, नए परिवार का आना बाकी है, और आप तो गोकुलधाम सोसाइटी का इतिहास जानते ही है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्सल भी आता है तो अपने साथ एक बड़ा हंगामा लेके आता है। और यहाँ तो नया परिवार सोसाइटी में रहने आ रहा है, पक्का अपने साथ बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। हाँ वो तो है,
पर कौन होगा नया परिवार? ओ लगता है वर्मा जी का प्लेन लैंड कर गया, उन्हीं का फोन है। ओए पिड़ू, ओ वर्मा जी को पूछ ही ले कि कौन रहने आने वाला। हाँ देखते बताते कि नहीं। हाँ बोलिए वर्मा जी। सॉरी, आपका फोन आया तब मैं फ्लाइट में था, बस अभी न्यूयॉर्क पहुंचा हूं। बेटा, वो वर्मा जी को पूछना न्यूयॉर्क की किसी मैट्रिमोनियल एजेंसी में नाम लिखवाना हो तो। पोपटलाल, तुम सीरियसली चाहते हो मैं ऐसा पूछूं? हाँ। हाँ क्या? भी काम की बात करूं मैं? अरे काम की बात करने को बोल रहा हूँ। मेरी शादी से ज्यादा बड़ा काम और क्या हो सकता है? हेलो हेलो भिड़े भाई, फोन लगाकर भूल गए क्या? नहीं हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो बताइए भिड़े भाई, फोन क्यों क्या था? कुछ काम था? हाँ बस वही पूछने के लिए फोन किया था कि आपके फ्लैट का काम अभी होने में ही है, तो कोई रहने आने वाला होगा ना? हाँ इसीलिए तो रिनोवेशन का काम चालू है। हाँ तो बस कौन आ रहा है? मतलब आप आ रहे हैं कि कोई और आ रहा है? अरे भिड़े भाई, घर में मैं रहने आऊं या कोई और परिवार, तो जो भी आएगा आप सबको पता चल जाएगा। हाँ वो बराबर है, लेकिन क्या है ना, अभी मैंने फोन स्पीकर पे रखा है और हम गोकुलधाम वासी जानने के लिए उत्सुक है कि कौन आने वाला है। अरे भिड़े भाई, आप और गोकुलधाम वाले चिंता मत करो, जो भी रहने आएगा वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के लायक, समझदार और संस्कारी लोग ही होंगे। और कुछ नहीं और कुछ नहीं। ठीक है भिड़े भाई, बाय। नेक्स्ट फ्लाइट होगी। अरे वर्मा जी ने तो कुछ बताया नहीं। H2 सस्पेंस को सस्पेंस ही रखा। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरप्राइज और सस्पेंस गोकुलधाम के दो पहलू हैं। चलिए जाकर सो जाते हैं। शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। सॉरी, वो मेरे फोन का रिंगटोन बज गया था। लगी दिख रहा? चेंज कर। चलो हेलो। आखिरकार सायरन का सरदर्द खत्म हुआ और गोकुल धाम में शांति वापस लौट आई। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि वर्मा जी के घर पे कौन रहने आने वाला है। बस कुछ ही दिनों की बात है, इस राज पर से पर्दा उठ जाएगा। जल्दी पता चल जाएगा कि वर्मा जी के घर पे कौन रहने आने वाला है, उनका इंटीरियर कैसा हुआ है। फिलहाल तो एक खुशखबरी मेरे परम मित्र जेठालाल के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। जी हाँ, हैदराबाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुसैन हैदराबादी जेठालाल की दुकान में आने वाले हैं उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने के लिए। एक खास की बात बताऊं, ये ऑर्डर आसानी से जेठालाल को नहीं मिलने वाला, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये लीजिए आपका मोबाइल और वॉशिंग मशीन का बिल। थैंक यू। आप यहाँ से 2 टीवी खरीदना कंफर्म है? हमने अभी भी आपस में डिस्कस कर ले, फिर बताते हैं आपको। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप बता देना। थैंक यू। क्या बात है नट्टू काका, क्या बात है। आज तो सुबह से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस की गाड़ी एकदम जोर जोर से दौड़ रही है। हाँ सेठ जी एकदम खुश हो जाएंगे। और पता है सेठ जी की खुशी में 4 मून और ऐड हो सकते हैं। 4 मून्स मतलब 4 चांद? हाँ। वो कैसे? अगर हैदराबाद वाला ऑर्डर मिल जाए तो। कौन सा हैदराबाद का ऑर्डर? भूल गया भागा, वो हैदराबाद वाली पार्टी को कोटेशन भेजा था। अरे हाँ, वो जो लोनावाला में 50 रूम की होटल बना रहे हैं। करेक्ट भागा बॉय। उस होटल में लगने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारी दुकान से जाएंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ नट्टू काका, और अगर वो ऑर्डर हमें मिल गया तो सेठ जी तो एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। हाँ। बागेश्वर जी।
बावरी जी, अरे ये कहाँ आ गई? सेठ जी इसे देखेंगे तो गुस्सा होंगे। वाह 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 बावरी जी, क्या बात है। इस कांजीवरम साड़ी में आप एकदम क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। वो लव बर्ड्स, वो बावरी तू दुकान में क्यों आई? मेरी वो चेन्नई की दोस्त है ना, शोभा वेंकटेश, उसकी शादी में जाने से पहले मैं अपना ये रूप बागेश्वर जी को दिखाने आई थी। अरे बावरी, तो दिमाग और टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए था। अपना फोटो खींच के भेज देती। नट्टू काका, जो मजा ऐसे साक्षात देखने में है वो फोटो में कहाँ? अरे सेठ जी अभी मीटिंग से आते ही होंगे, इसे दुकान में देखकर सारा मजा निकाल देंगे। बावरी तू जा। हाँ हाँ बावरी जी, नट्टू काका सही बोल रहे हैं, अभी आप जाइए। ओके। सेठ जी आगे। बावरी जी, पल्लू। अरे ये क्या, इतना सन्नाटा क्यों है? कस्टमर तो इतना धीरे से क्यों बोल रहा है? सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना है। नहीं, सोच रहे हैं। अरे मैडम, इसमें इतना सोचना क्या, आंख बंद करके खरीदी कर लीजिए। ये भाव में आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। वैसे क्या खरीदना है? वही सोच रहे हैं। ऐसा कस्टमर तो पहली बार देखा, दुकान में आने के बाद सोच रहा है क्या खरीदी करनी है। मैं यहाँ वॉशिंग मशीन खरीदने आई थी, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे तो टीवी भी अच्छा है, फ्रिज भी अच्छा है, मोबाइल भी अच्छा है, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या खरीदूं। ये आवाज की सुनी सुनी लग रही है मैडम। अयो, रेडियो में सुना होगा आपने, वो मैं रेडियो में काम करती हूँ ना। ओ अच्छा, क्या नाम है आपका? बलजीत कौर। साउथ इंडियन होके पंजाबी नाम? पापा जी पंजाबी, अम्मा जी साउथ इंडियन है जी। ये तो बावरी है। पापा जी अम्मा जी बोल के मुझे मामा जी बना रही है। कोई बात नहीं मैडम, आप आराम से सोचिए। एक बार नक्की हो जाए आपको क्या खरीदी करनी है तो फिर हमको बताइएगा, हम लोग इधर ही है। हाँ? अरे बागा, मैं भूल जाऊं उससे पहले मेरा एक मैसेज बावरी को देगा तू? क्या? उसे बोलना कि मेरी हाजिरी में या मेरी गैर हाजिरी में जब भी उसे दुकान में आना हो वो खुशी खुशी आ सकती है। सच्ची? मुझे पता ही था घूंघट की आड़ में ये तेरी दिल भरी है। अरे वाह, आप कितने स्मार्ट हैं। मुझे दुकान में आने के लिए परमानेंट वीजा दे दिया। कोई वीजा नहीं दिया मैंने तुझे। लेकिन अभी तो आपने बागेश्वर जी से बोला कि मैं जब चाहूँ खुशी खुशी दुकान आ सकती हूँ। वो तो घूंघट की आड़ में तू ही है, वो साबित करने के लिए मैंने चाल चली थी। ये तो चीटिंग है। चीटिंग मैंने नहीं, चीटिंग तूने की है। कितनी बार तुझे बोला है कि काम के टाइम पे दुकान में नहीं आने का, फिर क्यों आ गई?
पहली बार कांजीवरम साड़ी पहनी थी वो बागेश्वर जी को दिखाने आई थी। ओके बाय। सॉरी सॉरी सेठ जी सॉरी, मैं उन्हें मना करता हूँ फिर भी वो दुकान में आ जाते हैं। अरे वो आ जाती हो ठीक है। ठीक है। अरे मेरा मतलब है वो एक बार दुकान में आ गई तो तू मुझे बताता क्यों नहीं है, मुझसे छुपाता क्यों है? कस्टमर है, सोच रहे हैं, बेवकूफ समझा मुझे? फिर मुझे ऐसे सब अगड़म बगड़म तिकड़म करके पकड़ना पड़ता है। सॉरी सेठ जी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अरे नटू काका। जी सेठ जी। वो हुसैन जी हैदराबादी जी को जब हमने कोटेशन भेजा था उसका जवाब आया कुछ? नहीं सेठ जी, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ईमेल चेक किया? जी सेठ जी, मैसेज चेक किया, ईमेल चेक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक एक घंटे में चेक करते रहना, ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी सेठ जी। सेठ जी आप देखना ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा, क्योंकि क्या है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुनकर सामने से उन्होंने कोटेशन मंगवाया है और हमने भी उन्हें बेस्ट कोटेशन दिया है, नहीं नटू काका? ऑफ कोर्स। नहीं वो सब बराबर है, लेकिन जब तक वो कंफर्मेशन का वो ईमेल नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। सेठ जी, हुसैन जी का फोन। अरे स्पीकर स्पीकर पे कीजिए। नमस्ते हुसैन जी, मैं और सेठ जी अभी आप ही की बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ, सेठ जी मुझे पूछ रहे थे कि हमने जो कोटेशन भेजा उसका जवाब आया कि नहीं। उसी वास्ते फोन किया मैं, जेठा भाई को फोन दो। हाँ हुसैन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसा होना, सब कह रहे तुम यहाँ? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, आप बताइए आपको हमारा कोटेशन पसंद आया? अब क्या बोलूं मियां मैं, तुम्हारे कोटेशन के आगे सबके कोटेशन बैंगना है। एक मिनट, तो काका आपने साग भाजी का कोटेशन क्यों भेजा? अरे ये बैंगन बैंगन कर रहे हैं। नहीं नहीं सेठ जी, बैंगन का मतलब बाकी सबके कोटेशन के सामने हमारा कोटेशन बेस्ट है, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा। हेलो हेलो, अरे क्या बातें करते करते सो गए मियां? अरे नहीं नहीं, आपकी बातें सुन के मेरी तो नंदा उड़ गई। नंदा? निंदा निंदा नींद उड़ गई। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा क्या बोल दिया मैं? आपने बोला ना कि आपको हमारा कोटेशन पसंद आया, तो खुशी के मारे मेरी बोलती बंद हो गई। अच्छा अच्छा, सुनिए कल मैं मुंबई आता हूँ और डील फाइनल कर दूँ। आइए आइए, स्वागत है आपका। तो कल मैं ठीक 11:30 बजे दुकान पे पहुंचता, साथ में एडवांस का चेक लाता हूँ। अरे थैंक यू हुसैन जी, थैंक यू। आइए आइए, कल मैं आपकी ताक डोले राह देखतू। क्या? कल 11:30 बजे आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, शार्प 11:30 बजे। ओहो शार्प। वो क्या है ना मियां, आपसे मीटिंग के बाद मेरी और भी मीटिंग लाइन अप है और बाद में लोनावाला भी जाना, फिर वापस आके हैदराबाद की फ्लाइट भी पकड़ना मेरे को, तो लेट होना मेरे को बिल्कुल नहीं जमेगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप देखिए मेरे इधर 11:30 बजे टच हो जाएंगे ना, तो आपके सारे काम एकदम टाइम टू टाइम हो जाएंगे। ठीक है मियां। अच्छा ये बताओ, हैदराबाद से क्या लाऊं आपके वास्ते? अरे अभी मुझे जो चाहिए वो तो आप लेके ही आ रहे हैं। क्या? एडवांस का चेक। तो ठीक है, मिलते हैं कल शार्प 11:30 बजे। टाइम का बड़ा पक्का होना मैं। आइए आइए, वेलकम वेलकम। कांग्रेचुलेशन सेठ जी, देखा आपने बावरी जी के कदम कितने शुभ है। वो आई और हुसैन जी का फोन आया। नहीं बेटा, जैसे ही बावरी जी ने दुकान के बाहर कदम रखा क्या हुसैन जी का फोन आया। सेठ जी, गोडाउन में जाके स्टॉक चेक करें। क्या है कि कल बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो हमें पता चले कि क्या माल पड़ा है और क्या मंगवाना है। बराबर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। चाहिए चाहिए चाहिए, आइए नहीं। बोलिए बोलिए मेहता साहब, कैसे याद किया? क्या बात है जेठालाल, बहुत खुश लग रहे हो, लगता है कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे आपको कैसे पता चल गया? अरे भाई, एक व्यापारी तभी खुश होता है जब उसे बड़ा ऑर्डर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल,
बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? अरे कुछ नहीं, मेरा बॉस कुछ देर के लिए बाहर गया है, तो मैंने सोचा तुम्हें फोन करके बात कर लूं। अरे बात का काम कीजिए, यहाँ आ जाइए, दोनों दोस्त मिलकर मस्त कुछ चटाकेदार नाश्ता करते हैं। नहीं भाई, नहीं आ सकता। क्यों? मेरा बॉस आधे घंटे के लिए बाहर गया है, कुछ ही देर में आ जाएगा। ओहो अच्छा। बाकी सब ठीक? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो फिर मिलते हैं रात को अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने। ठीक है मतलब, ठीक। अरे क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, दोस्तों से मिलकर आ रहे हैं। दोस्तों से मिलते हैं तो बड़े खुश खुश रहते हैं, बीवी के सामने आते ही मुंह सुकुड़ जाता है। बस इसी वजह से, क्योंकि पता है कि घर पे आते ही ताने सुनने मिलेंगे। तारक, ये तो प्यार में रहता है मेरे क्यूटू। बताइए ना, इतनी खुश क्यों है? क्योंकि मेरे परम मित्र जेठालाल को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। अरे वाह, ये तो सच में खुशी वाली बात है। हाँ, लेकिन अंजलि साथ में एक बहुत बड़ा टेंशन है। क्या? कल सुबह 11:30 बजे पार्टी जेठालाल की दुकान पर आएगी, डील फाइनल कर लेंगे। अगर जेठालाल टाइम पर नहीं पहुंचा तो डील तो कैंसिल होगी, और साथ में जेठालाल का इंप्रेशन भी डाउन हो जाएगा। तारक, आप सच में जेठा भाई के परम मित्र हैं ना? क्यों? क्योंकि आप ही ऐसा सोच रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अरे जेठा भाई को पता है ये डील उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स वो टाइम पर उठ जाएंगे। ऐसा हो तो अच्छा है। चलो चलो सो जाते हैं। कल सुबह मुझे जल्दी उठना है और अपने परम मित्र को जल्दी उठाने का फर्ज भी निभाना है। भाई वाह, कल सुबह 11:30 बजे हुसैन हैदराबादी जेठालाल की दुकान पर आने वाले हैं, और जेठालाल बहुत खुश है क्योंकि ये ऑर्डर उससे बस 1 कदम की दूरी पर है। लेकिन जेठालाल के लिए 1 कदम 100 मील की दूरी के बराबर होने वाला है, क्योंकि एक तरफ टाइम के पक्के हुसैन हैदराबादी है और दूसरी तरफ टाइम के कच्चे मेरे परम मित्र जेठालाल है। और अगर जेठालाल 11:30 बजे तक दुकान पर नहीं पहुंचा तो डील मक्खन की तरह उसके हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों मुझे बहुत टेंशन है, जेठालाल टाइम पर उठेगा या नहीं उठेगा, इसलिए मैं खुद फोन कर उसे उठाऊंगा। उसका दुकान पर पहुंचना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो ये डील आसानी से उसके हाथ से निकल जाएगी। क्या लगता है, लेट लटीफ जेठालाल टाइम पर पहुंचेगा या डील हाथ से निकल जाएगी? दोस्तों डील हाथ में रहे या ना रहे, लेकिन आपके लिए एंटरटेनमेंट की डील पक्की है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.